सुनन अबी दाऊद में एक हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी के बारे में कोई नामुनासिब ख़बर मिलती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूँ नहीं कहते थे कि फ़लाँ शख्स को क्या हो गया है कि उसने ऐसे कहा है, ऐसे किया है, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे कहा करते थे कि मा बालु अक़वामिन यक़ूलून कज़ा व कज़ा, कि लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं। यानी आप अलैहिस्सलाम किसी का नाम नहीं लेते थे, बल्कि मुतलक तौर पर बात करते थे कि लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं। उलमाए किराम ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि लोगों की इस्लाह का ये पहला अदब है कि जो इस्लाह करने वाला है, जो मुबल्लिग है, जो दाई है, वो अगर किसी शख्स में कोई बुराई देखता है तो उसकी तशहीर ना करे, क्योंकि मकसद जो है वो किसी की इज्जत पर हमला करना नहीं है, मकसद तो इस्लाह करना है। तो जब किसी का नाम लिया जाएगा तो उसकी इज्जत पर ये हमला तसव्वुर होगा, जो कि शरीयत को पसंद नहीं है। तो ये तो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका तरीका कि आप लोगों की इज्जत का इतना ख्याल रखा करते थे कि कभी आपने किसी का नाम लेकर मुआशरे के अंदर लोगों की इस्लाह नहीं फरमाई, बल्कि आप नाम की निशानदही किए बगैर कहा करते थे कि लोगों को क्या हो गया है, लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसे कहते हैं। एक तरफ तो ये आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और दूसरी तरफ आजकल हम अगर अपने मुआशरे में देखते हैं तो एक अजीब सूरत हाल है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी हम किसी शख्स के अंदर कोई बुराई देखते हैं तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, क्योंकि हम में से हर शख्स के पास अब कैमरे वाला मोबाइल होता है। तो सबसे पहले उसकी फ़ोटो खींची जाती है और फिर उसको फेसबुक पर शेयर किया जाता है, और साथ लिखा क्या जाता है, अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखो इस शख्स को शर्म नहीं आती कि यह शख्स क्या कर रहा है। भाई उस शख्स को तो शर्म आई है या नहीं आई, तुमसे बड़ा बेशर्म और बेहया कोई नहीं है कि तुम एक मुसलमान की इज्जत को दागदार कर रहे हो। तुम्हें तो इस्लाम ने यह हुक्म दिया है कि मुसलमानों के ऐबों पर पर्दा डालो, और तुम उसके पर्दे को, उसके ऐब को लोगों के सामने बयान करके उसकी इज्जत पर हमला कर रहे हो। तो शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। और फिर एक और बहुत बड़ी अजीब बात देखने में आती है, लोग किसी की बुराई को इस तरह नशर करते हैं, शाये करते हैं, फेसबुक पर शेयर करते हैं, और साथ लिख देते हैं कि जी लानत भेज कर शेयर कीजिए। और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे लानत भेजना कोई बहुत बड़ी नेकी का काम है जिसकी तरगीब दी जा रही है। हालांकि अजीज नाज़रीन किराम, लानत भेजना बहुत बड़ा गुनाह है। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानुल मुस्लिमी का कत्ल, किसी मुसलमान पर लानत करना ऐसे है जैसे उस मुसलमान को कत्ल बंदे ने कर दिया है। तो कत्ल करना तो आपको पता है कि कितना बड़ा गुनाह है। तो जितना बड़ा गुनाह किसी मुसलमान को कत्ल करना है, उतना ही बड़ा गुनाह किसी मुसलमान पर लानत भेजना है। तो अगर हम वाकई किसी मुसलमान से खैर खाही रखते हैं, अपने दिल में उसकी इस्लाह का जज्बा रखते हैं, तो ये अंदाज और तरीका नहीं है जो हमने इख्तियार कर रखा है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए उस्वा हसना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब कि इस्लाह भी हो जाए और किसी का नाम भी ना लिया जाए, किसी की इज्जत पर भी हमला ना हो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।